सबको वहां से निकालते वो जमीन वापस लेते, जो मुसलमान राख है, जो बराबर जिसको जाना है उसको जाएगा। क्योंकि दरगाह हुसैन शाह वली की जो केस था, वो केस में एफिडेविट डाले सुप्रीम कोर्ट में केसीआर कि ये जमीन वक्फ की न होती, रेवेन्यू लैंड है बोल के। कितने तो धोखेबाजी मुसलमान के साथ केसीआर किए। आपको बहुत जल्द वो जो डॉक्यूमेंट जो डाले, काउंटर डाले, और काउंटर कॉपी भी मैं अपने सुख के बीच में लगाता हूँ कि कैसे वो वक्फ की जमीन नहीं होती, गवर्नमेंट की जमीन है। सेम उसी तरह उनके फर्जन केटीआर हाल ही में शेखपेट में जो कब्रस्तान दिया गया वक्फ की डिजिट के हिसाब से, वो वक्फ की जमीन ये डिफेंस की जमीन है बोलते। उनके वालिद साहब बोलते दरगाह की जमीन वक्फ की नहीं है, रेवेन्यू की है बोलते। बहरहाल ये लोग बाप बेटे हमेशा वक्फ की जायदाद के खिलाफ ही थे। वक्फ की जायदाद कभी भी मुसलमान को उनका जो हक है उनको मिलने नहीं दे रहे, उनको हमेशा महरूम रख रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे बोल के खुशी से बोल सकता हूँ कि जो केटीआर ने जो बोला कि शेखपेट में जो कब्रस्तान की जगह है डिफेंस की है, 2 दिन पहले डिफेंस, रेवेन्यू, वक्फ बोर्ड तीनों मिलकर ज्वाइंट सर्वे किए। शायद वीडियोस भी आपके पास आए होंगे, और वहां पे जाके देखिए, कब्जा भी सब सर्वे हो गया, लैंड हैंड ओवर हो गया, बोर्ड भी लगा दिए। वहां पे मस्जिद है, मस्जिद के साथ में ग्रेवयार्ड है बोल के प्रॉपर बोर्ड भी लगा दिए। वो लोग, मैं चाहता हूँ कि आप लोग पर्सनली जाए, विजिट करिए, जाके उसका वीडियो लाके वो जो बेवकूफ जो बोले कि ये डिफेंस की जमीन है, उनको वो बताइए। और उनके पीछे जो अपने भाई उनके पीछे जो घूम रहे हैं, उनको भी मेरा एक मशवरा है कि आप मशवरे अच्छे दो, पर वक्फ की जमीन को गवर्नमेंट के हवाले करने में आप अपना साथ मत दो उनको। ये अपनी मिल्कियत है, अपने साथ ही रहना है, अपने आने वाले जनरेशन के लिए हो रहना है। अरे भाई साहब, आप सोच लो, सिटी में जमीन की किल्लत इतनी हो गई, अगर वक्फ की जमीन नहीं बचा लिए, कब्रिस्तान नहीं बचा लिए, तो कहां पे दफनाते आप लोग? यार सोचना चाहिए। मैं जानता हूं, मेरे वक्फ बोर्ड चेयरमैन जानते हैं, हमारी तमाम कांग्रेस पार्टी जानती है कि हम इसको हासिल करके वक्फ की जमीन को कब्रिस्तान को दिलाने के लिए शेखपेट वालों के लिए कितनी कोशिश की है, कितने उस पर जुस्तजू लगा के दिए। और तुम्हारा जो पार्टी का बीआरएस का लीडर है, उन्हें सीधा सीधा आके बोल देता कि वक्फ की नहीं है, डिफेंस की है। जबकि डिफेंस वाला भी नहीं बोला कि मेरी है बोल के, वो बोला कि ज्वाइंट सर्वे करके जिसकी आना है वो लेंगे। और उससे पहले ये एडवांस होके वहां डे है, क्या हुआ, डे तो डंडे मारे, ऐसे मस्टरे पने के बातें कर रहे केटीआर। ऐसे बेवकूफ बातें मत करो आप मुसलमान को ग्रांटेड मत लीजिए। मुसलमान बहुत ही संजीदगी से सोचते, अपना जो भी पॉलिटिकल डिसीजन रहता या कम्युनिटी डिसीजन रहता बहुत ही सोच समझ के लेता। आपके बैठा बैठे बातों में नहीं आते। जिस तरीके से आपने जो मजाक उड़ाया शेखपेट का, उसका ही जवाब है। वहां पे जाके देखो, जो जमीन दिए थे वहां पे बोर्ड लगा हुआ है, जमीन अपने हवाले हुई है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वहां पे अगर कुछ भी तकसीमात भी है तो वहां पे वो शुरू हो जाएंगे। तो कभी भी याद रखो, आप लोग जर्नलिस्ट वालों से ही बोलता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन करना, उनको भी क्वेश्चन करना। जो बुला के चाया पिला के जो सवाल करना है वो सवाल नहीं करे, जो नए सवाल करना है वो सवाल कर रहे। बहुत शर्म की बात है। और एक बात, दरगाह जहांगीर पीर उधर बोले कि मैं आपको वहां पे 50 करोड़ से डेवलप करता हूं। तो पूछे थे उनको कितने करोड़ से डेवलप करते, बोल के क्यों जाके मजाक उड़ा रहे जाके 50 करोड़ से डेवलप करता हूं बोल के 50 रुपए भी नहीं लगाए वहां पे, और जाके खुद चादर चढ़ाए। ये भी मैं पेपर आपको दे रहा हूं, उस दिन डेट के साथ बोल रहा हूं, 10 नवंबर 2017 को दरगाह जहांगीर पीर पे जाके खुद चादर चढ़ाए। जहां की जमीन वही है, जहां का डेट वही है, जहां का दरवाजा वही है, ना 1 रुपया लगाए ना किए। इसके साथ में बोले अजमेर में रुबात बनाता हूं, यहाँ पे धोखा दिए, वहां पे धोखा दिए। लफ्ज है, तुम धोखेबाज हो, धोखा ही देना तुम्हारी फितरतन है। और मुसलमान भाइयों समझ जाओ, अगर तुम इस धोखेबाजों के चाल में आओगे तो नुकसान अपना ही होगा। हम 2 साल में आए, 2 साल भी नहीं हुए, जो मेरे कोशिश में थे, जो मेरे पार्टी से सब लीडर कोशिश किए, बोराबंडा में कब्रिस्तान का रिप्रेजेंटेशन दिए रेवेन्यू मिनिस्टर से, उनसे एश्योरेंस लिए कि इमीडिएट इलेक्शन के बाद में देते बोल के। शेखपेटा तो आपके सामने वाकया बताया कि कब्रिस्तान दे दिए। एर्रागड्डा में जो मुसलसिल जमाने से जो इश्यू चल रहा था कब्रिस्तान का, आप जाके देखिए, वो भी रास्ता खुल गया। वहां पे भी लोगों इतना खुश है कि वो भी इश्यू आपको रिजॉल्व करके दिए। तो इतने इश्यूज को इतने शॉर्ट टाइम में ये गवर्नमेंट, ये हुकूमत, ये रेवंत रेड्डी साहब की तवज्जो थी, उनका साथ था कि ये इश्यूज मैं रिजॉल्व कर सका।
मेरे पार्टी वाले इसको रिजॉल्व करने में मेरा साथ दिए। मेरे वब्बोटे चेयरमैन रहने दो, अजहरुद्दीन साहब रहने दो, शब्बीर अली साहब रहने दो, उबैदुल्ला कोतवाल रहने दो, या ताहिर बिन हमदान रहने दो, खुसरो पाशा बियाबानी रहने दो, तमाम एम ए फ़हीम रहने दो, तमाम मुसलमान कायदीन जो चेयरमैन जो अहदे पे है सब मिलके एकजुट होके ये हासिल किए। ये मेरी एक की कोशिश नहीं, पूरे मिलके इकट्ठा होके एकजुट होके ये हासिल किए। अपने लोगों का इसमें जो उनका जो जाना था बराबर उनकी जो रिक्वायरमेंट थी उसको एड्रेस किए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनके हवाले किया गया। और एक बात मैं बोलता हूँ आपको, ऐसे कारनामे इनके गिनते गए तो बहुत लंबे चौड़े रहते हैं। अब इन्हों बोले कि 400 मैं 40,000 मुसलमान फैमिली को 1 लाख लोन देता हूं बोले। ये भी आपके सामने है। 8 अगस्त 2023 में ये बात आई उनकी। ये इसमें कितने लोगों को दिए पैसे? दूसरे बंधु दे दिए, दलित बंधु बोलते दिए, ये बोलते दिए, पूरे हमारे भाइयों को दे रहे बोलते उनको भी धोखा दिए। बस हुजूराबाद इलेक्शन में दिए, बाद में उनको भी छोड़ दिए। ये यहाँ पे बोले यहाँ पे छोड़ दिए। अब जुबलीज में आके मैं मुसलमान के लिए ये सोचता हूँ वो सोचता हूँ। अरे भाई साहब, मुसलमान को कभी आप खरीब लिए क्या? कोई भी इफ्तार दावत में आप कभी आए क्या? इतने हाजियां जाते, कोई हाजी के रवाने करने का आप फ्लाइट ऑफ के लिए आए क्या? आपके वालिद साहब एक बार आए, बाद में क्या महसूस हुआ पता नहीं। मुसलमान तो पड़े हुए रहते, बोलते क्या सोचते नहीं मालूम। दोबारा कभी हज हाउस की तरफ मुंह उठा के देखे नहीं, ना उनके फर्जंद देखे। अब बोल रहे कि मुसलमान मुसलमान क्यों बोल रहे? मुसलमान जुबली सिलेक्शन है, उसके बाद में क्या करते हैं आप? मुसलमान को छोड़ देते हैं आप। ये आपकी फितरत है। और मुसलमान बहुत समझदार है, संजीदगी से सोचता, आपका साथ इस टाइम नहीं देता। क्योंकि 19 साल से एक छोटी सी चीज मैं बताता हूं आपको। मस्जिद तौहीद जो बड़ा मस्जिद है, बड़े बहुत तादाद में लोग नमाज पढ़ने आते, नमाज पढ़ते पढ़ते लोगों को गाड़ियां रोड पे आ जा रहे, लोग नमाज पढ़ते पढ़ते बाहर आ रहे, उतना पब्लिक रहता वहां पे। 19 साल से छोटी दीवार बना लेते, थोड़ा वो लोग अपने पार्टी को डेवलप कर लेते बोले तो 19 साल से किए। 10 साल में आप हुकूमत पे थे, छोटा सा उनको वो कोऑर्डिनेशन करके आप हेल्प नहीं किए। अल्हम्दुलिल्लाह यही रेवंत रेड्डी साहब, यही हुकूमत, यही यहाँ के सीएम, यही अजहरुद्दीन साहब और साथ दिए। 2 दिन पहले वहां पे दीवार का काम शुरू हो गया। सब कुछ जो पूछे थे वहां पे हाई टेंशन वाली शिफ्टिंग के लिए पूछे, वो चेंज हुआ, जगह खुली, लोगों को आसानी हो रही। ऐसे काम करो आप, करके वोट पूछो। लेकिन मुसलमान को धोखा देना, मुसलमान को इजी लेना और ये चीजों को बस उनसे महरूम रखना, ये चीज छोड़ दो केटीआर। आपको कोई मुसलमान तरक्की कर रहा तो आपको बर्दाश्त नहीं होता। सुबह शाम उठे बैठे मेरे बारे में मीडिया में बात कर रहे हैं आप। क्यों? तकलीफ क्या है कि एक मुसलमान जो बच्चा जो हुकूमत के साथ कोऑर्डिनेशन करके अपने लोगों का कुछ फायदा कर रहा है, वो आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो आप जहां मिले वहां मिले, मौका मिले तो आप मुझे गाली दे रहे। आप गाली देने से मुझे कुछ होने वाला नहीं है, उल्टा मैं और इसको और इंस्पिरेशन लेके और मेहनत करूंगा और अपने लोगों के लिए काम करूंगा। और एक बात बोले कि पहाड़ी शरीफ में IT पार्क बनाता हूँ 50 हेक्टेयर पे। IT पार्क तो छोड़ो, वहां पे कुछ IT वाला कुछ लफ्ज ही नहीं है। क्योंकि जितना भी मौका था, आप जहां पे आपके जमीन आते वहीं पे बना लिए, जहां पे आप पहले से जमीना लेके रखे थे वहीं पे डेवलप कर लिए। क्योंकि आप मुसलमान अगर तरक्की कर लिया, मुसलमान को IT पार्क बनने से जो रेवेन्यू आए तो हमारे भाई बहनों को पढ़ने में आसानी होती, उसके फंड से उनको तालीम के लिए, स्कॉलरशिप के लिए आसानी होती। वो आपको पसंद नहीं आया, इसलिए आप नहीं किए। एयरपोर्ट से पहाड़ी शरीफ सबसे करीबी प्लेस बोलता पहाड़ी शरीफ एयरपोर्ट से। जितना राय दूर आते उतने 4 टाइम तो पहाड़ी शरीफ जाके आ सकते। उतना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में क्लियरली हाई रेज जोन में आप एक छोटी सी बिल्डिंग भी नहीं बनाए। वजह क्या थी? कि मुसलमान इंप्रूव नहीं होना, मुसलमान तरक्की नहीं करना। आपका एक ही एजेंडा है, मुसलमान डेवलप नहीं होना। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे बोलिए, क्या वजह थी नहीं बनाए आप? एयरपोर्ट से क्लोजेस्ट डिस्टेंस में कोई भी इंसान जब आप बोले IT पार्क बनाते, क्यों नहीं बनाए? आपको पूछे थे मुसलमान आके वहां पे IT पार्क बनाओ बोलते? आप बोलते, भटकाते, बस धोखा देते। ये आपका आप ये रेगुलरली बना लिए। और एक बात बोले, मुझे मुसलमान नौजवान भाइयों को बेरोजगार भत्ता देता हूं बोल के, ये 2018 में आप बोले कैबिनेट में डिसीजन लिए बोल के। 2018 अक्टूबर 18 को बोले आप
कि मैं 3,016 रुपये में मुसलमानों को, नौजवान बच्चों को भत्ता देते बोलते, क्यों नहीं दिए? तो मतलब मुसलमान बस यहाँ वहां तंगी की हालत में मेहनत कर लेना, उसका जो हक है, उसका जो इक्वालिटी राइट है गवर्नमेंट में, उसको जो शेयर आना है वो शेयर भी आप नहीं दिए, वो भी धोखा दिया आप। और सबसे बड़ा तो उनके बेटे बोले, वो टाइम के म्युनिसिपल मिनिस्टर, बल्दिया मिनिस्टर बोले कि मैं 540 करोड़ लगा के मूसी पे 14 ब्रिजेस बनाता हूं बोल के बोले। ये भी आपको पेपर में दिखा रहा हूं, 14 ब्रिजेस बनाता हूं बोले। की तरह बनाते तो कितना ट्रांसपोर्टेशन इजी रहता था, कितने मेरे भाइयों को यहाँ पे जॉब करना आसानी रहता था, मेरे बहनों को कॉलेज में आना आसानी रहता था। वो भी नहीं किया आप। हम परसों फाउंडेशन डाले मीरालम टैंक के ऊपर, आप देखो यहां से बराबर 2 साल में आपको इतना बेहतरीन ब्रिज बनेगा, लंदन के मुकाबले का ब्रिज बनेगा। वो बने बाद में वहां पे वोट पूछने आते हैं, और आप क्या करें, धोखा दिए, ये ब्रिज बनाता हूं वो ब्रिज बना। आप पूरा जितना भी डेवलप करना है अपने एरिया में डेवलप कर लिए, आपके लोग जहां रहते हैं वहां डेवलप कर लिए, आपका बिजनेस जहां पे रहता है वहां डेवलप कर लिए, पर मूसी में 1 रुपए का भी खर्चा करके आप ब्रिज नहीं बनाए। और एक बात सबसे गहरी बात है कि दारुशफा, खिलवत, चार मीनार के पास आप बोले पार्किंग कॉम्प्लेक्सेस बनाते हो बोलते, वो भी आप ही मिनिस्टर थे, वो भी आपका झूठ। ऐसे झूठ बोलते गए तो आप इतने झूठ है आपको, आप खाली झूठ की बुनियाद पे ही अपनी इमारत खड़ा कर लिए थे। पब्लिक उसको समझ गई, इसलिए आपको घर में बिठा दिया। अब मैं इसको भी क्यों बोलना पड़ रहा बोल तो जुबली हिल्स में आके आप जो हिसाब से बोल रहे, जो हिसाब से मुसलमानों को धोखा दे रहे, जो हिसाब से आप मुसलमानों को नुकसान कर रहे, जो हिसाब से उनका जो हक मिलना है हक मिलने नहीं दे रहे, जिस हिसाब से उनके जमीनात को आप डिफेंस के जमीनात बोल रहे, जिस हिसाब से मुसलमान को आप जो देना है बोराबंडा में वो जमीन देने नहीं दे रहे आप, तो आपका एक ही उसूल है कि झूठ बोलो, मुसलमान को गुमराह करो, मुसलमान के वोट ले लो, बस अपनी नया चला लो। केटीआर साहब, ये आपके लिए ठीक नहीं है। मैं बता रहा हूं, आप वोट मांगो पर मुसलमान को इस्तेमाल मत करो। आप वोट पूछो, काम बताओ, किस बुनियाद पे वोट पूछ रहे। 2 बेवा औरतों उनको आप गाड़ी में ठहरा लेते, सरदार भाई मरहूम की अहलिया को बाजू में ठहरा लेते, इस तरफ महागंटी डोपी की वाइफ को ठहरा लेते, उनके चेहरे पे वोट मान रहे। अगर आप सही काम करते, अगर आप तरक्की करते, अगर आप मुसलमान का भला करते तो आपके चेहरे पे आप वोट मानना था। अगर आपको जो भी 50-60 हजार वोट जो भी आएंगे, ये दोनों औरतों की वजह से, जो मेरे बहनें हैं उनकी सूरत से ही वोट आना, आपकी सूरत से तो वो वोट भी नहीं आता। इसलिए आप ये दोनों को हर रैली में इस्तेमाल कर रहे। अगर आपको शिद्दत है, आपको क्लैरिटी है, वो लोग को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देना है तो एमएलसी अनाउंस करो ना दोनों को। आप एमएलसी अनाउंस देके आप करना था। आप जब आपकी सगी बहन ही आप पे इतना बड़ा इल्जाम लगाई, जब सगी बहन ही आपकी नहीं हुई तो बाहर वाले क्या होते केटीआर साहब आपके? जब अपना ही आपको छोड़ दिया क्योंकि आपकी आदतें सही नहीं है, आपकी सोच सही नहीं है, आपके इरादे सही नहीं है, तो आपकी जब सगी बहन आपका हाथ छोड़ दी और सगी बहन को आप लाके रोड पे छोड़ दिए तो कौन साथ देता आपका? तो ये धोखेबाजी बातें, ये 420 बातें छोड़ दो। मुसलमानों को गुमराह मत करो। मुसलमान की वक्फ की जमीन को जिस हिसाब से दरदा हुसैन शाह वली दरगाह को जैसा आप रेवेन्यू लैंड बोल के काउंटर डाल के, मुसलमानों का सबसे बड़ा इस सेंचुरी का सबसे बड़ा नुकसान किए तो केसीआर किए कि वक्फ की इतनी बड़ी मिल्कियत को ले जाके रेवेन्यू लैंड बोल के मुसलमानों का केस हरा के आप जो नुकसान मुसलमान का करे, सेम वही लैंग्वेज में उनके बेटे बोलते थे शेख पेट की जमीन डिफेंस की जमीन है बोलते, जबकि डिफेंस वाला खुद ने बोला कि जमीन मेरी है बोलते। डिफेंस वाला बोला हम ज्वाइंट सर्वे करके जिसकी जमीन वो लेते बोलते। किस हक पे, किस बुनियाद पे केटीआर ने बोला कि यह जमीन डिफेंस की है? ये बात बीआरएस के पार्टी के लीडर, बीआरएस के पार्टी का कैडर, जो भी मुसलमान भाई उनके साथ में घूम रहा है, घूमिए, सियासी आपको जिसके साथ सियासत करना है करिए, पर जो अपना हक है, मैं भी हमारे पार्टी में अपने हक के लिए बात करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी अपने पार्टी में अपने हक के लिए बराबर सवाल करिए। तो आने वाले इलेक्शन 11 नवंबर को नवीन यादव जो बहुत ही सेकुलर, बहुत ही सीधा, इतने बड़े सोशल एक्टिविटीज काम करता है, इतने अच्छे प्रोग्राम करता है, मुसलमानों के बीच में रहता है, मुसलमान हिंदुओं को 2 आंख समझते चलते हैं, ऐसे नवीन यादव को जिताएंगे। तो जो तरक्की, जो मेरे से जो हुआ, जो मेरे पार्टी से जो हुआ,
उसको और बेहतरीन करने में मुझे इजाफा मिलेगा, मुझे स्ट्रेंथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। तो मैं अपील करता हूं तमाम मुसलमान भाई बहनों से, पर्दा नशीन बहनों से, कि आप नवीन यादव के लिए अपना वोट डालिए, और वोट आप भारी स्ट्रेंथ में आके डालिए, क्योंकि अपनी वोट पोलिंग बहुत ही कम होती है। अपनी वोट पोलिंग कम होने से ही ये लोग, केटीआर जैसे लोग हमको इजी लेते, गुमराह करते रहते। तो आप निकलिए, वोट डालिए। अरे मैं ऐसे पार्टी में काम करता हूँ, मेरा लीडर ऐसे, मैं रेवंत रेड्डी को अपना लीडर इसलिए मानता हूँ, राहुल गांधी को अपना लीडर इसलिए मानता हूँ कि राहुल गांधी एक ऐसा लीडर है जो हमेशा मुसलसिल नरेंद्र मोदी से लड़ते रहा, लड़ते रहेगा, कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। कितने भी अरे हार का सामना पड़ा, पर वो अपनी जिद, अपनी लड़ाई, अरे किसके लिए लड़ता हूँ, उन्होंने चाहे तो आराम से रह सकता ना उन्होंने, क्योंकि अपन सुख के लिए उनकी लड़ाई चल रही है। ऐसे लीडर, और एक बात मैं बोलता हूं, आप भी थोड़ा इसमें स्टडी करिए कि फिलिस्तीन के मामले में, फिलिस्तीन एक मुसलमान के सेंटिमेंट है। फिलिस्तीन के मामले में ओनली गांधी परिवार जो बोल्डली ट्वीट करते खिलाफ इजराइल के, आप जाके उठा के देख लीजिए, आप कौन सी पार्टी का लीडर फिलिस्तीन के फेवर में मैसेज करता है, देखो आप। यही प्रियंका गांधी है, यही सोनिया गांधी जी है, जो फिलिस्तीन के मुसलमान भाइयों के साथ में खड़ी रह के, जुट के, उनका सपोर्ट करते हुए ट्वीट किए। ऐसी पार्टी में मैं मेंबर रहना और ऐसी पार्टी में काम करना, मैं अपने आप को बहुत फख्र महसूस करता हूं। यही मेरे कायद रेवंत रेड्डी साहब है, जो मुसलसिल 2009 से जब से वो कोरंगल में जीते, हर साल 5 लोग को हज भेजते, 5 लोग को उम्रा भेजते। आप बताओ कौन से, मैं तो बोल सकता हूं कि मुसलमान एमएलए रह के भी ये स्कीम नहीं है जहां कोरंगल में 2009 से चलने तैयारी है। और वो भी कैसा करते हैं, उन्होंने ड्रा सिस्टम निकालते, हर मंडल से एक को भेजते, तो उनके पास 5 मंडल है, 5 मंडल से 5 लोग को हज को, 5 लोग को उम्रा को हर साल भेजते, 2009 से भेजते, आज सीएम है, आज भी भेजते हो। अरे परसों छोटा उनके पास इंसिडेंट हुआ, छोटा छिल्ले का इश्यू हुआ, तो वो खुद पर्सनली फील्ड पे जाके विजिट किए, क्या इश्यू हुआ, कब्रिस्तान की वॉल गिराए, छिल्ला हटा, क्या हुआ, उन्होंने खुद इंस्पेक्ट करके जाके वहां पे ऑफिसर्स को बुला के, इंस्टेंट देते, कमिटीज को बुला के, एश्योरेंस देते, कॉन्फिडेंस देते, बात करके उन्होंने वहां पे काम शुरू कराए। आप बताओ यहाँ के डेट में कारपोरेटर नहीं जाता, बताओ उतनी बड़ी सिलेक्टेड मस्जिद शहीद हुई, उस टाइम के होम मिनिस्टर के महमूद अली साहब विजिट किए वहां पे साइड पे, उनको इजाजत थी साइड पे जाने का। अरे जब मोइनाबाद में एक बेवकूफ, एक घटिया इंसान मस्जिद को धक्का पहुंचाया, मालूम है, से 1 घंटे में मैं साइड पे गया। मैं तो छोड़ो, मेरे साथ में माइनॉरिटी उस टाइम के तफसीर इकबाल साहब, उन्होंने खुद फील्ड पे आए। आप बताइए कभी कोई ऐसा बीआरएस लीडर गया तो इस फील्ड पे? सिर्फ नुकसान करना मुसलमान का। मैं बोल रहा हूं, आप जाइए बोराबंडा में पूछिए, एर्रागड्डा में पूछिए, रहमत नगर में पूछिए, कहीं भी पूछिए, मुसलमानों को किसी उनकी आवाज सुनाने के लिए कोई सुन रही है पार्टी, वो कांग्रेस पार्टी उनकी बात सुन रही है। और हमारे अजहरुद्दीन जो माइनॉरिटी अक़लियत उनके मिनिस्टर है, ऐसे अच्छे इंसान है कि हर एक को बहुत ही प्यार से मिलते, और हर बात उन्हें सीएम को पहुंचाने से होती। सीएम के साथ उनका उतना राब्ता है। महमूद अली साहब आदमी बहुत अच्छे है, पर वो भी मजबूर थे, क्योंकि उनको केसीआर टाइम ही नहीं देता था, वो केटीआर टाइम ही नहीं देता था। उन्होंने बस होम मिनिस्टर बनाए, टोपी पहनाए, लाठी ले लिए, रेवेन्यू मिनिस्टर बनाए, कुर्सी पे बिठाए, पेन ले लिए, ना इधर पावर था ना उधर पावर था, तो इसलिए वहां पे कुछ भी अपना भला नहीं हो सका। ये 2 साल में हम क्या किए आपको बोला, इस करने के उस पे ही बुनियाद पे जुबलीस में हम वोट पूछ रहे, वरना हम वोट भी नहीं पूछते थे। तो मैं चाहता हूं कि हर कोई मुसलमान बाहर आए, नवीन यादव को सीरियल नंबर 2 पे अपना वोट दीजिए। कोई सवाल करना चाहे तो बीआरएस वाले बोल रहे हैं कि जुबलीहिल्स में कब्रिस्तान का मसला कोई नया नहीं है। बराबर। तो जब मागंटी गोपीनाथ साहब का देहांत हुआ, उसके बाद ही आप लोग कब्रिस्तान की जमीन के लिए क्यों? बराबर से, क्योंकि जब उनका सिटिंग एमएलए था, सिटिंग एमएलए रहे, जब सिटिंग एमएलए रिप्रेजेंटेशन देना पड़ता था, जब वहां पे हमारे एमएलए नहीं था बोल के वहां पे हम जाके तहकीक करके कर नहीं पाए। इसलिए तो बोल रहा हूं ना, 12 साल से जो डेवलपमेंट से महरूम थे लोग, क्योंकि एमएलए, अरे यहाँ पे मैं भी शेरपेट में रहता हूँ, मैं इतने साल से हूँ, कभी मैं एमएलए का चेहरा भी नहीं देखा। वही तो बोल रहा हूँ, 12 साल पहले ही मुसलमान को वहां पे कब्रिस्तान मिलना था, सिर्फ महागंटी गोपी रहने से वहां के मुसलमानों को कब्रिस्तान नहीं मिला।
महागारंटी रोपी इंतकाल हुए बाद में हमारे तो वहां पे रास्ता मिला, ओपन हुए, जो जो मसले थे हल किए। और एक ये अजहरुद्दीन साहब मुस्लिम जो है ना, माइनॉरिटी मिनिस्टर के लिए 2 साल से मुतालबा कर रहे हैं कांग्रेस गवर्नमेंट से। या इन जुबलीज का इलेक्शन अनाउंस होने के बाद मिनिस्ट्री देने के लिए भी सवाल उठ रहा है। आयन नहीं था, वैकेंसी नहीं थी, एमएलसी की वैकेंसी नहीं थी। यही बीआरएस पार्टी, यही हरीश राव, यही बीजेपी से आए सो श्रवण के साथ पिटीशन डलवा के आमिर अली खान की मेंबरशिप को डिसमिस करवाया सुप्रीम कोर्ट में। जब वैकेंसी बनी, वो वैकेंसी बनी बोल के अजहर भाई को एमएलसी दिए, एमएलसी देके मिनिस्ट्री दिए। अगर वैकेंसी रहती तो पहले ही अजहर भाई को मिनिस्ट्री देते थे। जुबली इलेक्शन से अजहर भाई की मिनिस्ट्री कंसर्न नहीं है। ये मुसलमान का हक था, मुसलमान का शेर था। वो शेर अपना जो हक है, वो हक अपने को मिला, वो उसमें अजहर भाई को मिनिस्ट्री बनाए। सर हार्ड डिस्क तो सबको लगी हुई है, आप जीते तो ये ग्रेवयार्ड ठीक है या हुकूमत तो आप सुनिए, आप ग्रेवयार्ड दे दिए आपको। शेडपेट के मैं अभी फोटो शेयर करता हूँ। शेडपेट पे तो ऑलरेडी प्रोसीडिंग्स दिए, बाद में मजाक उड़ाए, केटीआर मजाक उड़ाए कि डंडे मारा ना मिलिट्री वाला बोले। आप सुने होंगे ना? हाँ, ऐसा तो मजाक उड़ाता है क्या? मिलिट्री वाले स्पॉट पे पहुंचे, स्पॉट पे पहुंचे साहब, डंडे मारे कोई कैसा बोले डंडे मारा बोल के? पूछना था ना आप लोग, किस हिसाब से बोले डंडे मारे बोल के? हाथ लगाता कोई नाजायज से कब्जा किए तो ये सब सवाल आना। डंडे अगर मारे तो मीडिया में आता ना सब, फिर कैसा बोले डंडे मारे बोल के? तो गलत बात है। आप जाइए, वहां पे बोर्ड लगा हुआ है, कब्रिस्तान सर्वे हुआ, कब्रिस्तान आ गया, और एर्रागड्डा का कब्रिस्तान भी आ गया, बोराबंडा का कब्रिस्तान। इलेक्शन के बाद में हाथ जीर अपनी जगह पे कब्रिस्तान का जो वादा किए वो बराबर से वो वादा निभाएंगे। थैंक यू। बोलिए।